कल नाइट में अभी जो सॉन्ग पे हमने एक्ट देखे, लिटरली अगर कहूँ तो सबकी लाइफ यही है। मैं अगर छोटा सा मतलब मैं कल की अपना एग्जाम्पल लेना चाहूँगी, कल का, ये मेरा अपना, और ये सिर्फ मेरा नहीं, मुझे लगता है आप सबका ही ये होगा। मॉर्निंग मुझे 9 o'clock केक देना था वुमेंस डे के लिए। 8:30 पे हस्बैंड का टिफिन भी देना था, दाल चावल रोटी सब्जी। लकीली कल मेरे बच्चे का छुट्टी था तो वो थोड़ा सा टाइम मेरा सेव हो गया। मैंने वो केक किचन में खाना बनाई, डाइनिंग किचन, 9 o'clock में हस्बैंड को भी भेजी, केक भी रेडी करके दी। सारा दिन मेरा यही काम चला। बच्चों को भी पढ़ाई साथ में, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, बच्चों को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, फैमिली को भी और घर को भी। ये मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है, सब लोग यही करते हैं। वो एक्ट में तो सिर्फ हमने देखे कि हाँ से सम, बट एक हाथ में हमारे किचन का चम्मच रहता है, नाइफ रहता है, सामने बच्चों पे नजर रहती है, बेटा तुम ये करो, बेटा तुम पढ़ाई करो, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कल एग्जाम है। ये हम सबका है, राइट? सब लोग यही लाइफ है। मुस्कुरा के दर्द भुला के, मुस्कुरा के दर्द भुला के, रिश्तों में बंद थी दुनिया, रिश्तों में बंद थी दुनिया। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप चाहें लड़की हो या लड़का, आप चाहें लड़का हो या लड़की, आप अपनी लाइफ में किसी भी फीमेल कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ की उन्हीं फीमेल से जाकर पूछेंगे कि लाइफ की कि उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। द आंसर विल बी, क्या आपने कभी अपनी मम्मी से ये पूछा है? क्या आपने कभी, आप में से कोई भी क्या आपने कभी अपनी मम्मी से ये पूछा है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं? आई थिंक सो किसी ने भी नहीं पूछा होगा आज तक अपनी मम्मी से कि मम्मा आप लाइफ में क्या करना चाहते होंगे। पूछा किसी ने? मैंने तो पूछा है और मैंने तो कहा है जो नहीं कर पाए वो करो आप। या फिर मम्मा से नहीं तो बुआ से, मासी से, अपनी बहन से, या फिर अपनी बात, मतलब हस्बैंड है तो वाइफ, ठीक है ना, फ्रेंड को पूछे हैं। हाँ फ्रेंड पूछ सकता है। मतलब हम लोग अपनी मम्मियों के साथ उतना वो नहीं कर पाते कि नहीं मम्मी आप क्या करना चाहते थे। बहुत कम बच्चे हैं जो कभी ये पूछते हैं मम्मी आपकी लाइफ में आप क्या बनना चाहते थे। मैं पूछी थी, मम्मी पापा एक ही बार पूछते हैं। जब मेरी मम्मी पापा मुझे पढ़ नहीं बिकॉज हमने कभी जरूरी नहीं समझा कि हम उनसे पूछे। हमने क्या, किसी ने भी जरूरी नहीं पूछा। समाज में कोई नहीं जानना चाहता। बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो ये चाहते हैं कि फीमेल कुछ बने या उनसे पूछे। अभी आई थिंक भाभी ने भी बोली थी कि हमें उनके लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहिए जो पीछे है। हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। भाभी ने ये भी एक चीज़ बोली कि हम मतलब जो पहले आगे पहुंच चुकी हैं वो लोग को देखकर इंस्पायर होते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ हम अपने आप को देख के इंस्पायर क्यों नहीं होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद हैं हमारे लिए, हम अपने आप को देख के इंस्पायर क्यों नहीं होते? हम अपने आप को क्यों नहीं इंस्पायर करते हैं? दूसरों को देख कर हम बोलते हैं एक दिन 2 दिन हम करेंगे फॉलो, अरे वो ऐसा करेगी, इसने वैसा करेगी, मैं भी करती हूँ, बट 2 दिन के बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। हम रूटीन अपनी लाइफ में वही आ जाते हैं, सुबह उठना, खाना बनाना, देन रात होना, सोना, राइट? अगर हम ये देखें तो हमारी आज की लाइफ उन सारे फीमेल के कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा है जो लाइफ टाइम एड ऑन होते गए। और हम भी कहीं ना कहीं दिल से ये चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। वो फीमेल जो पीछे रह गई हैं आज की डेट में, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लाइक हमारी मैट, हम लोग काउंटिंग से लेते हैं बट उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। हम भी
इंक्लूडिंग मैं। उन सभी के लिए भी हैप्पी वुमेन्स डे। पता है हमें ना खुद पे दया नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें खुद पे दया नहीं करनी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। जिस दिन हमने अपने आप पे दया करना बंद करके खुद से प्यार करना चालू कर देंगे ना, तो हमारी लाइफ कहीं और पहुंच जाएगी। खुद की इज्जत करो, खुद का सम्मान करो। अगर हम अपना सम्मान खुद करेंगे तो दुनिया खुद ब खुद आकर के हमारा सम्मान करेगी। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारा सम्मान करे। बहुत पहले हमें अपना खुद का सम्मान करना पड़ेगा ना। हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, तो हमारी फैमिली को भी हम अच्छा रखेंगे। एक दिन हम बीमार हो जाते हैं, हस्बैंड लोग ICH का सहारा लेते हैं, बाहर होटल्स का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते बताइए? बहुत कम हस्बैंड हो गए जो खाना बनाते हैं घर में। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोल देती हूँ कि नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो फटाक से बोलते रसोई से बुक कर दो। रसोई नाम तो रटा हुआ है, मतलब ना वही चीज है। खुद को समझना, खुद को जानना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आप को समझें। हम बोलते हैं दुनिया को हम समझने जा रहे हैं कि दुनिया ये करती, ये तरक्की करती। पहले हम अपने आप को जान लें कि बेसिकली हम क्या हैं। खुद को समझे, खुद को जाने। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, खुद के लिए खड़े रहें, खुद के लिए लड़े। एग्जाम्पल मैं भी हूँ इसके लिए। मैं हमेशा अपने लिए लड़ती हूँ, हमेशा अपने लिए खड़ी रहती हूँ, किसी का सहारा नहीं देखती हूँ। और आज की बात नहीं हूँ कि आज मैं यहाँ टाउनशिप में आकर के कुछ कर रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी जब मैं जॉब करी, जब का मेरा शॉर्ट जर्नी थी, बट वो करियर भी मेरा बहुत सक्सेसफुल था। जैसे मैं अभी इतनी शॉर्ट जर्नी में भी टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगी